गाइस भारत की आज मतलब पूरी दुनिया में देख लो तो रिस्पेक्ट जीरो है। अभी इंडिया की रिस्पेक्ट तो होगी, क्योंकि अगर कहीं पर किसी इंटरव्यू में कहीं पर कोई भी इन्फ्लुएंसर पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डर्टीएस्ट कंट्री एवर, मतलब कौन सा देश पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा गंदा है, तो सब भारत का नाम लेते हैं। आप यहाँ देख लो, हमारे देश में कचरा हर जगह रहता है। हमारे देश में मतलब इतना बड़ा, बहुत बड़ा अगर आप क्राइम कर दोगे तो आप निकल जाओगे, कुछ नहीं होगा आपको। अभी वाले मनीषा वाला केस जो अभी चल रहा है हरियाणा वाला, उसमें पता ही है। और कई सारे केस होते रहते हैं, मतलब यहाँ पे क्राइम करते जाओ लेकिन आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट समर्थन किससे मिलेगा? गवर्नमेंट से। जो कि हमारे देश का अभी हालात चल रहा है, जीडीपी पे ध्यान तो दिया नहीं जा रहा है। बोलने को तो हम लोग विश्व गुरु हैं, हम लोग अगले 5 साल में ये 10 साल में हम लोग विकसित देश बन जाएंगे, लेकिन क्या विकसित देश हम लोग बन पाएंगे सच में? इस वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बता रहा हूँ कि बन पाएंगे या नहीं ऑब्वियस बात है। देखो आज मतलब अभी जो चल रहा है पॉलिटिक्स, यही हमारे देश में मतलब पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, जो राजनीति चलता है हमारे देश में, पैसों की कमी नहीं है, ये जान लो। मतलब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं हमारे देश को, मतलब इंजीनियर लोगों को, कई लोगों को कि आप जाके रोड बनाओ, आप जाके पुल बनाओ, पार्लियामेंट बनाओ, और पार्लियामेंट जैसे बनाने में सब करप्शन हो जाता है, रोड बनाने में होता है, पुल बनाने में हो जाता है। पुल पर जा रहे हैं, आधा पुल बचा हुआ, उस पर गिर जा रहे हैं लोग, मर जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी को, क्योंकि जनता के जान चींटी के बराबर है, कि गया गया फिर से हो जाएगा। ऐसे हमारे देश का हालात है, हर जगह कचरा है, लोग डरते नहीं हैं जरा सा भी कि रूल तोड़ने पे। अगर सिग्नल है तो सिग्नल पर लोग चल जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे देश में जितना भी जिम्मेदार सरकार है, गवर्नमेंट है, देश को बढ़ने पे नहीं देने पे, उतना ही जिम्मेदार हम जैसे जनता भी हैं, कि गंदगी में हम लोग रहने वाले लोग हैं। ऐसा हो गया है, क्योंकि गंदगी देख लो, हर जगह गंदगी। मतलब बोलने को विश्व गुरु हैं हम लोग कि हाँ हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी देख लो तो क्या आए दिन कोई ना कोई दूसरे देश के क्या राजनेता आके हम लोगों को धमकी देकर चले जाते हैं। अभी ट्रंप का ही देख लो एग्जाम्पल उठा के, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अपने देश वाले को बोल रहे हैं, एप्पल को, माइक्रोसॉफ्ट को, कि आप इंडियन एम्प्लॉय को हटाओ, इंडियन सीईओ को हटाओ, आप इंडिया में काम जाके मत करो। टेस्ला को बोला जा रहा था, एप्पल को, कि आप जाके इंडिया में मैन्युफैक्चर मत करो। तो मतलब कुछ भी टैरिफ लगा देना, मतलब 50% टैरिफ लगा देना भारत पर, तो क्या फ़ायदा? बोलने को तो दोस्त बने जा रहे थे। इंडिया ने खूब समर्थन भी किया, गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने खुद समर्थन भी किया खूब डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का। लेकिन देख लो हम लोग कहाँ पर है अभी, कोई हम लोग का कहीं पर किसी का भी समर्थन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है। देख लो तो हमारा देश बोलने को सिर्फ विकसित विकासशील है, लेकिन बोलने को है, बोलने को तो कुछ भी इंसान बोल देगा, चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोलो बात खत्म, वही चल रहा है। और कुछ मतलब प्रोग्रेस दिखने को मिलता नहीं है, जहाँ देखो वहाँ कचरा, जहाँ देखो वहाँ ये सिर्फ लड़ाई चलता है। अभी कल क्या हो रहा था, एसएससी का एग्ज़ाम का जो इतना बड़ा करप्शन हुआ उसमें, जिस कारण से आंदोलन कर रहे थे, टीचर को मारा जा रहा है। मतलब किसी को भी, कोई को भी उठा के पटक दो, किसी से किसी को मतलब नहीं है। रिस्पेक्टेबल टीचर को मारा जाता है। और मतलब पुलिस जाके सिविल ड्रेस में, पुलिस हमारे देश का कहने का कि पुलिस जनता को क्या समर्थन देती है, जनता की रक्षा करती है, लेकिन क्या है हमारे देश में ऐसा कुछ है ही नहीं। मनीषा वाला भी केस चल रहा है हरियाणा में, उसमें पुलिस ने खुद मनीषा के परिवारों को बोला कि केस बंद करवा दो, दिक्कत हो जाएगा। गलत पोस्टमार्टम हुआ, इधर उधर करके 2-3 बार गलत पोस्टमार्टम करवा दिया गया। तो दिख रहा है कि हमारे देश में क्या है, जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे आगे सपोर्ट करने, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सपोर्ट सब कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ किसी को नहीं मिलता है। हमारे देश में आप मर्डर कर दो, आप किसी के घर पर, मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के घर पे, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सिंगरों के घर पे गोलियां चलवा देना, ये सब आम बात है भारत में, आम बात। डर है ही नहीं। बाद में उसका हाँ इनकाउंटर कर दो, आप उनको पैर में गोली मार के हिरासत में ले लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, फिर बाद में वही होगा। तो ये सब क्या है, ढील, मतलब बोलते हैं ढील दे देना, कि सरकार ने खूब छूट दे रखी है। सरकार का, पुलिस का तो डर ही नहीं है, क्योंकि वैसा कोई काम ही नहीं करता डरने वाला। पुलिस हमारे देख लो, हमारे पुलिस है ही नहीं, सब करप्ट में भरे हुए हैं सब। अभी देख लो, जो इतना बहुत पैसा मिलता है, ये मिलता है, बोलता है। अभी पटना वाले जो केस अभी चल रहा है कि इंजीनियर के घर से 100 करोड़ से ज़्यादा का कैश बरामद हुआ, पैसा बरामद हुआ, करप्शन का पैसा। तो देख लो कहाँ अभी चल रहा है हमारा देश। अभी हम लोग हर एक चीज़ में पीछे चल रहे हैं। बोलने को तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को यूएस से, चाइना से,
जापान से, लेकिन जापान क्यों, जापान सब मतलब पूरी दुनिया जापान की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वैसा रिस्पेक्ट वाला काम है। बच्चों को स्कूल ही में सिखाया जाता है पहला सफाई, सिविक सेंस, जो हमारे में है ही नहीं। हम लोग बात करते हैं पैसों की कि हमारे देश में ये है वो है, पैसा बहुत है हमारे देश के पास, लेकिन जो अच्छाई है, जो पढ़ा लिखापन है, जैसा सीखना चाहिए वो नहीं है, और वही दिक्कत दे रहा है हमारे को। जापान जैसा हम लोग बनना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जापान के बच्चों को स्कूल ही से सिखाया जाता है कि ऐसा रखो वैसा रखो, रोड पर एक व्यवस्थित चीज़ रखा जाता है, कैसे किसको चलना है, कैसे किसको क्या रूल को पालन करते हैं लोग भी और वहाँ के गवर्नमेंट भी। तो हमारे में ऐसा है ही नहीं कि हम लोग कर सकें, तो गलती तो हमारी भी उतनी है जितनी गवर्नमेंट की है। ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट की पूरी गलती है, हमारी कुछ है ही नहीं, आम जनता की भी उतनी गलती है और गवर्नमेंट की भी उतनी ही गलती है। दोनों की भागीदारी से हमारा देश अभी ऐसा हो रहा है जिसका हालात अभी ये है, ये जान लो। तो अब देखो क्या होता है फ्यूचर में, कि बोलने को तो हम लोग 2027 2037 तक 10 सालों में मतलब विकसित देश बन जाएंगे, इकॉनमी में नंबर 1 आ जाएंगे, दूसरे नंबर तीसरे नंबर, लेकिन दिखता तो कुछ है नहीं क्योंकि उस समय तक खुद वो गवर्नमेंट नहीं रहेगी, उस समय तक वो खुद नहीं रहेगी सरकार, तो क्या ही है बोलने से फ़ायदा क्या। अभी का दिखाओ कि अभी क्या होता है 1-2 साल के अंदर, तो ऐसा करके दिखाओ तब जाने। बाकी यही गाइस चल रहा है कि गंदगी, और क्या ही बताऊं। बाकी वीडियो कैसे लगे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।